अस्पताल के एक अंधेरे वार्ड में एक जवान लड़का आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कमजोर हो चुका था। आंखें अंदर धंस गई थी, जैसे कई रात से सोया ना हो, और चेहरा इतना पीला पड़ चुका था जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या, लेकिन उसके शरीर को देखने वाला हर इंसान देख पा रहा था। उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे काले निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने बार बार उसे अपनी बाहों में जकड़कर दबाया हो। कमरे के कोने में खड़े उसके बाप की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने कहा था उस कोठी से दूर रहने को। हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा, कोई से बचा लो, मेरा बेटा। तभी यश की बंद होती आंखें अचानक खोली। उसने कमरे के एक कोने की तरफ देखा। उसके सिवा किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यश के होठ कांप उठे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था। तुम उसी पूरे कमरे में बहुत हल्की मीठी खुशबू फैल गई। खिड़की के पास लगे पर्दे अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उन्हें छुआ हो। और फिर यश के होठों से एक आखिरी चीख निकली। इसके बाद उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले यश की आंखें उसी कोने पर टिकी थी। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब यश अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ एक होटल में बैठा खाना खा रहा था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। कब से तुम्हारा सारा ध्यान केवल खाने पर है? अरे एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। क्या तुम भी यश ऐसे लोफर जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। सीटी क्यों मार रहे हो? इसमें क्या है? आओ अच्छा एक सेल्फी लेते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। यश जिया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके कमर पर हाथ रखता है, लेकिन जिया तुरंत यश का हाथ झटक देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यश कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितने लोग आ जा रहे हैं, ऐसे चिपका चिपकी अच्छा लगता है क्या? तुम कितनी बोरिंग हो यार जिया। गलती कर दी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। सीटी मत बजाओ, कंधे पर हाथ मत रखो, यहाँ मत छुओ, वहाँ मत हाथ लगाओ। तुम क्या भजन करने के लिए मेरी जिया बनी हो?